टॉक्स एंड एथिकल इन्वेस्टमेंट्स में आप सभी का स्वागत है। डेविस लेबोरेटरीज लिमिटेड इस कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, जिसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। और हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में 23% का ग्रोथ दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का बिजनेस शरिया कंप्लायंट है और Q4 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। करंटली इस कंपनी के मार्केट के एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करके देखते हैं। हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में 12% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसमें 11% की ग्रोथ दिखाई देती है। और हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% की ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 12% का जंप दिखाई देता है। तो ओवरऑल रिजल्ट तो गुड दिखाई देता है। और कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं डिविडेंड ऑफ 30 रुपीज़ पर शेयर के। और हम इस कंपनी के स्टॉक्स के वॉल्यूम का डेटा देखें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज़ का एवरेज डेटा देखें तो उसमें लगभग 56% जो है वो डिलीवरी में बाइंग हो रही है। हम इस कंपनी के स्टॉक्स के रिटर्न्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में 59% के पॉजिटिव रिटर्न्स है और लास्ट 6 मंथ में 9%, 3 मंथ में 7%, लास्ट 1 मंथ में 9% और 1 वीक में 4% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। हम इस कंपनी को थोड़ा डिटेल में देखें तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप नियर अबाउट 1,66,750 करोड़ का है। फार्मास्यूटिकल इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 169% के रिटर्न्स दिए हैं। करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक के हाई के करीब पर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट को कंपेयर करें और लास्ट 6 ईयर्स का डेटा देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के सेल्स थे 5,394 करोड़ के और 2021 में इसमें पॉजिटिव ग्रोथ है एंड 2022 में भी इसमें ग्रोथ दिखाई देती है। बट 2023 में हम देखें तो ये हो जाती है 7,767 करोड़ के, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। और ये बढ़कर होती है 7,845 करोड़ के इन 2024 और 2025 में ये बढ़कर होते हैं 9,360 करोड़ के। हम नेट प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि 2020 में इस कंपनी के नेट प्रॉफिट्स थे 1,377 करोड़ के और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ दिखाई देती है। पर 2023 में अगेन इसमें डिक्लाइन दिखाई देता है। 2024 में अगेन ये घटकर होते हैं 1,600 करोड़ के, जो कि लेस है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पर ये बढ़कर होते हैं 2,191 करोड़ के इन 2025। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स एंड प्रॉफिट को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें स्लाइटली अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें लगभग कांस्टेंट दिखाई देती है लास्ट 5 ईयर्स में 51.8% की। और हम FIS की बात करें तो FIS की होल्डिंग इसमें रिड्यूस हुई है फ्रॉम 19% टू 18% और पिछले साल में इनकी होल्डिंग थी 14%। तो हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और हम DIS की बात करें दोस्तों DIS की होल्डिंग इसमें इंक्रीज होती दिखाई देती है फ्रॉम 16% टू 20% और पिछले साल के मुकाबले इनकी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। और पब्लिक की बात करें दोस्तों तो पब्लिक की होल्डिंग इसमें रिड्यूस होकर हो चुकी है 9% की। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से के करीब पर ट्रेड करता दिखाई देता है और करंटली बॉलिंजर बैंड के अपर पार्ट में ट्रेड होता दिखाई देता है। इसका मतलब है कि इसमें बाइंग हो रही है। और हम RSI इंडिकेटर की बात करें तो ये है 62, जो कि हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल और ओवरबॉट के मीडियन पर दिखाई देता है। और हम MACD चार्ट की बात करें तो करंटली इस कंपनी का जो स्टॉक है वो एक बुलिश ट्रेंड में एंटर करता हुआ दिखाई देता है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो ओवरऑल हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो हम देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप कंपनी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट इसमें स्लाइटली फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। हम Q4 के रिजल्ट को कंक्लूड करें तो बोथ इन सेल्स एंड प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई देती है। बट इसके मार्केट का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो इसका एक्चुअल एक्शन हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इसके स्टॉक में और बाइंग होगी या इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा जाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।